दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में जितने भी बांध हैं इनमें से सबसे लंबी बांध जो है यह हीराकुंड बांध है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड जो कि सबसे लंबी बांध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनाने में जितने मजदूरों ने काम किया था उनकी कुल संख्या थी 20,000। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 मजदूर ने जो है टोटल मिलाकर के काम किए थे ताजमहल को बनाने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? जो भारत देश से सबसे पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी इनमें से बताएंगी किरण बेदी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण बेदी जो कि प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस फसल की खेती करते हैं इनमें से उपजाएगा चावल की खेती। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है इनमें से हुआ है सिंधु शब्द से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन का सी, सिंधु शब्द से इंडिया नाम जो है उसकी उत्पत्ति हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य जो है इनमें से कीजिएगा सिक्किम राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य है। देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जो है इनमें से कहते हैं सीपीयू को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का डी, यूपी जो कि पहले नंबर पर है गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो आंखों की रोशनी जो है यह तेज होती है कीवी खाने पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का बी, कीवी जो कि आंखों की रोशनी को तेज करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। देखिए अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, रोजाना आलू खाने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? तो रोज़ अगर आलू खाते हैं तो इनमें से जिस तरह की बीमारी हो सकती है यह हो जाएगा मोटापा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, मोटापा जैसी बीमारी जो है हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों अक्सर चाय पीने वालों को देखेंगे आप तो इनमें से पायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पायरिया। देखिए अगला सवाल, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वीरभद्र मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है वीरभद्र मंदिर। देखिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा गॉडविन ऑस्टिन जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इनमें से कहलाएगा गुरु शिखर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले गया था कुत्ता। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कुत्ता जो कि सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर गया था।
देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी राज्य इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है इनमें से कीजिएगा वुल्लर झील। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वुल्लर, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। देखिए अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध इनमें से कीजिएगा कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक, जो कि चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सरहुल जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से कीजिएगा झारखंड का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य सरहुल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 15 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रंट फेस जो होता है इसमें मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या टोटल होती है 14। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 14 टोटल हड्डियां होती हैं चेहरे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर जो है यह प्रसिद्ध राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मानव रक्त में जो है धातु पाई जाती है लोहा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, जो कि मानव रक्त में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारतीय राजधानी जो कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली यह बना था 1911 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में। देखिए अगला सवाल, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? देखिए एकमात्र जो कि केसर उत्पादन करती है, तो इनमें से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव में शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है इनमें से होती है जबड़े की हड्डी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी जबड़े की हड्डी, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या यह असम के गुवाहाटी में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी असम के गुवाहाटी में। देखिए अगला सवाल, लुजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लुजरी जो है यह प्रसिद्ध झारखंड का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत जो है पहले नंबर पर है। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 34 है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है यह झारखंड बोल रहा हूँ, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंजाब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कजरी प्रसिद्ध इनमें से हरियाणा का है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो माघा जो है प्रसिद्ध बिहार का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा प्रसिद्ध गुजरात का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए अंकलेश्वर जो है यह प्रसिद्ध या फिर जानी जाती है पेट्रोलियम के लिए। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है इनमें से हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना जो है यह हुआ था 1872 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1872 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? कानपुर, जयपुर, तंजौर या फिर महाबलीपुरम में?
तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम में स्थित है रथ मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो कि भारत देश की, इनमें से हो जाएगा भील। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भील। देखिए अगला सवाल, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक जो कि इनमें से हो जाएंगे बाबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। देखिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र था, इनमें से हो जाएगा तारापुर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाली राज्य, इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ सबसे पहले नंबर पर है लोहा उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो बिल्कुल सही जवाब है झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? वासी, जादूगोरा, गौरी विदानपुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है जादूगोरा में महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है, इनमें से कीजिएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है डायनामाइट लिमिटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो है, इनमें से कीजिएगा कटरा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? दोस्तों लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण इनमें से हो जाएंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे, बट इस वीडियो में आपको टोटल 80+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? दोस्तों मानव त्वचा का रंग जो है, इनमें से बनती है मेलानिन के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के कारण से बनती है मानव त्वचा में रंग। देखिए अगला सवाल, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जिन शब्द का प्रयोग करने वाले, इनमें से हो जाएंगे जोहानसन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन, जो कि जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। देखिए अगला सवाल, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताप ऊर्जा। देखिए अगला सवाल, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो हैं, इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट, जो कि शून्य के आविष्कारक हैं। देखिए अगला सवाल, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार, इनमें से हो जाएंगे VN राव। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, VN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन भारत देश में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो है, यह हुआ था 1946 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1946 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी के कमी से होने वाली रोग जो है, इनमें से हो जाएगा स्कर्वी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो इनमें से ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर का। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर, जो कि ऊंचाई नापने में प्रयोग की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की खोज करने वाले, इनमें से हो जाएंगे ऑटो हान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हान, जो कि परमाणु बम की खोज किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रेशम किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों रेशम जो होते हैं, यह उत्पन्न होते हैं रेशम के कीड़े के प्यूपा से। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो हैं सर्वदाता कहलाते हैं? दोस्तों सर्वदाता जो हैं, इनमें से कहलाते हैं O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए यह कहने वाले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनमें से बुझाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किन से। तो देशबंधु की उपाधि जो है इनमें से संबंधित है विपिन चंद्र पाल से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विपिन चंद्र पाल से। देखिए अगला सवाल, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, जो कि भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला जो है इनमें से कीजिएगा चित्तौड़गढ़ किला। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ किला, जो कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा किला है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। तो भारतीय संविधान अपनाई गई थी 26 नवंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए अगला सवाल, सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। तो सबसे अच्छा भोजन जो है प्राप्त होती है इटली से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अच्छा भोजन इटली में मिलते हैं। देखिए अगला सवाल, किस बीमारी का टीका सबसे पहले विकसित किया गया था। तो सबसे पहले जिस बीमारी का टीका विकसित हुआ था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मलेरिया का टीका सबसे पहले विकसित हुआ था। इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 22 जनवरी 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है। दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण जो है यह संबंधित है स्वास्थ्य नीति से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य नीति से। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 2525 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 2525 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, जनधन योजना का शुभारंभ कब से किया गया था। तो जनधन योजना का शुभारंभ जो है यह हुआ था 28 अगस्त 2014 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014 में। देखिए अगला सवाल, संघाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो संघाई त्यौहार जो है यह मनाई जाती है मणिपुर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में संघाई त्यौहार मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत जो है यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है। तो भारत और श्रीलंका की सीमाएं जो हैं यह बनती है मन्नार की खाड़ी से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 9 मई 2015 के दिन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मई 2015 में। देखिए अगला सवाल, कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था। कौशल भारत कुशल भारत अभियान की शुरुआत जो है हुआ था 15 जुलाई 2015 के दिन है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई 2015 के दिन है। देखिए अगला सवाल, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने। तो गिरनार में झील का निर्माण करवाने वाला इनमें से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है गीता में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में आपको टोटल 80+ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।